All of you, I hope you all are fine. So today we have a topic on the middle childhood syndrome. Here psychologist Ariba Server, we are discussing about the what is childhood syndrome and the characteristics of middle childhood age person and the other things that uh, related to the middle childhood syndrome. What is middle child syndrome? Many experts who study personality believe that your family birth order play a role in your development. बहुत सारे जो है वो रिसर्चर्स ने रिसर्च की है कि जो हमारी डेवलपमेंट होती है उसमें हमारे जो है फैमिली और हमारे पर्सनालिटी ट्रेड्स का बहुत ज़्यादा जो है वो एक अमल होता है, एक अमल दखल होता है और उसके साथ साथ जो है वो मिडल चाइल्डहुड सिंड्रोम जो है वो एक ऐसा जो है वो थिंग है जिसमें आइडिया ये रहता है कि दैट यू आर नेदर द ओल्डेस्ट चाइल्ड और नॉट द यंगेस्ट, यानी कि ना तो सबसे बड़े होना ना सबसे छोटे होना, यू गेट लेस अटेंशन यानी कि कम अटेंशन मिलना। और पेरेंट्स की तरफ से स्पेशली बच्चे ये फील करते हैं कि हमें अपने पेरेंट्स की तरफ से जो है वो अटेंशन कम मिलती है, मिलती भी है तो पूरी नहीं मिलती। उसके अंदर भी जो है या तो बड़े बच्चे आकर साथ लग जाते हैं या वो छोटों को साथ अपने लगा लेते हैं, तो ये चीज़ होने है तो वो सम टाइम फील करते हैं कि दैट दे आर कॉट इन द मिडल, कि वो दरमियान में फंस गए हैं और उन्हें जो है वो उस तरह की अटेंशन नहीं मिलती, वो इग्नोर्ड फील करते हैं, एग्जॉस्टेड हो जाते हैं और उनके बिहेवियर में बहुत सारे डिफरेंट चेंजेस आ जाते हैं जो कि मिडल चाइल्डहुड सिंड्रोम में जो है वो तब्दील हो जाते हैं। उसके बाद जो है वो कैन बर्थ ऑर्डर इफेक्ट पर्सनालिटी। जी बिल्कुल, मिडल चाइल्डहुड सिंड्रोम ये एक पार्ट ऑफ साइकोलॉजी है बिहाइंड द बर्थ ऑर्डर। और बर्थ ऑर्डर रेंजेस जो हैं ये फर्स्ट बॉर्न और ओल्डेस्ट टू द सेकंड बॉर्न, थर्ड बॉर्न एंड सो फोर्थ टू यंगेस्ट, समटाइम्स कॉल्ड द लास्ट बॉर्न। तो मैनी एक्सपर्ट्स थिंक दैट के बर्थ ऑर्डर जो है वो इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी जो है वो फैमिली स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। और जो है हम एक साइकोलॉजी पायनियर है नेम्ड अल्फ्रेडो एल्डर ने भी इंट्रोडक्शन करवाया था कि उनका आइडिया था कि जो बर्थ ऑर्डर है वो हमारी डेवलपमेंट में, बच्चों की डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और बिलीव करते हैं कि हाउ मैनी सिबलिंग्स अ चाइल्ड हैज़ कैन अफेक्ट देयर पोटेंशियल्स। तो उनकी पोटेंशियल्स के ऊपर भी जो है वो बर्थ ऑर्डर अपना एक अफेक्शन क्रिएट करता है। बड़े बच्चों का जो है वो सिस्टम ऑफ थिंकिंग एंड एवरीथिंग जो है डिफरेंट होता है, मिडिल चाइल्ड का डिफरेंट होता है और सबसे स्मॉलेस्ट चाइल्ड का मज़ीद डिफरेंट होता है। तो जो है वो बर्थ ऑर्डर जो है वो आपकी पर्सनालिटी को अफेक्ट करता है। समटाइम देखा जाता है कि जो बड़े बच्चे होते हैं बड़े रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो दरमियान वाले बच्चे होते हैं वो बड़े इंट्रोवर्ट जो है वो टाइप के होते हैं। फिर जो सबसे छोटे होते हैं वो ज़रा चुलबुले होते हैं, मस्ती करने वाले फ़न टाइप बच्चे होते हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें बहुत ज़्यादा नोट की गई हैं डिफरेंट रिसर्चेस के दौरान। तो ये चीज़ें जो है वो देखी जाती हैं कि बर्थ ऑर्डर का आपकी पर्सनालिटी के ऊपर काफ़ी गहरा जो है वो एक इम्पैक्ट पड़ता है, एक अफेक्शन होता है। एंड नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिडल चाइल्डहुड, डू यू और डू डज। इसमें एक रिबेलियस एक करेक्टरिस्टिक आता है जिसके अंदर जो है वो अपने पेरेंट्स के जो है वो जो है वो जो रिलेटेड कम रिलीजियस होते हैं ये बच्चे जो मिडल चाइल्डहुड होते हैं, और ये लेस लाइकली होते हैं एक्ट ओवर अगेंस्ट देयर पेरेंट्स। ये दे आर लेस लाइकली टू एक्ट ओवर अगेंस्ट देयर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट कम कोई जो है वो गलत काम करने का सोचते हैं। और ये जो है वो रिलीजियस जो है वो अपने पेरेंट्स के जो है वो लाइकली नहीं होते, अपनी मर्ज़ी से चलना पसंद करते हैं, अपनी मर्ज़ी की चीज़ों को करना पसंद करते हैं, अपने गोल्स अपनी ओरिएंटेशन खुद वो जो है ये बच्चे जो होते हैं वो सेट करते हैं और इन्हें जो है वो एक करेक्टरिस्टिक्स का नेम दिया गया दैट इज़ रिबेलियस। आता है सोशेबल। ये दे गुड एट बीइंग mediator and want fairness in situations. They also trustworthy friends and work well as team members. ये टीम मेंबर्स के तौर पर बड़ा अच्छा काम करते हैं, बड़े अच्छे फ्रेंड्स बनाते हैं, ग्रुप वर्क बहुत अच्छा करते हैं और तमाम तर सिचुएशंस के दौरान बहुत फेयरली वर्क करते हैं, अपने गोल्स अपनी ओरिएंटेशंस खुद सेट करते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं और ग्रुप वर्क में जो है मेंबरिंग वर्क में बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं।
साथ ही साथ जो इसमें नेक्स्ट जो है वो पॉइंट है वो नॉट एज फैमिली ओरिएंटेड एज देयर सिबलिंग्स। ये अपने सिबलिंग हेडिंग से पता चलता है कि अपनी फैमिली और अपने सिबलिंग्स की तरह बहुत ज़्यादा ओरिएंटेटेड नहीं होते, उनके लिए ओरिएंटेटेड नहीं होते। ये सिबलिंग्स जो हैं वो अपने बिलोंगिंग नहीं होते अपने सिबलिंग्स को लेकर। ये अपना वर्क, अपने ग्रुप्स, अपनी जो है वो स्ट्रगल, अपनी वर्किंग, हर चीज़ पर खुद फोकस्ड करते हैं और जो है वो खुद चीज़ों को स्ट्रगल करके सॉल्व करना पसंद करते हैं। और जिसमें जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगलिंग वर्कर होते हैं, अपने गोल्स को सेट कर लेते हैं और उनको अचीव करने के लिए हार्ड वर्क करते हैं। Next thing is that feeling shadowed, overshadowed. They come to believe that their parents don't care about them. Looking back as adult, they express a negative view of childhood. ये जो है वो फील करते हैं कि दैट ओवरशैडोड फील करते हैं, क्योंकि या तो हमारी निस्बत कि बड़े जो है वो जो है वो एल्डर चाइल्ड को ज़्यादा फोकस दिया जाता है, उनको ज़्यादा जो है वो टाइम दिया जाता है, या यंगेस्ट चाइल्ड को जो है वो ज़्यादा फोकस किया जाता है, ज़्यादा टाइम दिया जाता है। तो ये फील करते हैं कि ये दरमियान में फंस गए हैं, कॉट इन अ मिडल, और काफ़ी ओवरशैडोड फील करते हैं सम टाइम। This is the point of mobile. They are often the first siblings to move out of their house. They are also more likely to move the farthest away. This stems from their feelings misunderstood by their families. ये भी जैसे जब बड़े बच्चे घर से बाहर निकलना स्टार्ट करते हैं तो ये भी फील करते हैं कि इन्हें भी जो है वो अपने फादर के साथ इधर उधर जाना चाहिए। और समटाइम्स इनकी ये सिचुएशंस जो हैं फैमिली जो है मिसअंडरस्टूड कर लेती है, जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ करेक्टरिस्टिक्स में चले जाते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स में चले जाते हैं। Next is the point of perfectionism, not perfectionist. They still they tend to take up the something that an older sibling isn't go great at. If, for example, if the older sibling is a scholar, the second born may focus on the at least. ये चीज़ बहुत ज़्यादा फोकस की जाती है कि फैमिलीज़ में भी ये चीज़ बहुत जो है वो बोली जाती है। पेरेंट्स बोलते हैं अपने छोटे बच्चों को कि अपने बड़े भाई या बड़ी बहन जैसा बनो, उसकी जैसे कामयाबी हासिल करो, उस जैसा अपनी स्टडीज़ में नाम बनाओ। तो लाजमी नहीं है कि हर कोई स्टडी में ही परफेक्शनिस्ट हो। मे बी ऐसा हो सकता है कि अगर जो है वो एल्डर चाइल्ड स्टडी में बहुत परफेक्ट है, तो जो मिडल चाइल्ड है वो एथलीट में ज़्यादा परफेक्शनिस्ट हो, और जो यंगेस्ट चाइल्ड है वो किसी और एक्टिविटी में, आर्ट एक्टिविटी में जो है वो मे बी ज़्यादा परफेक्शनिस्ट हो। तो कोई भी परफेक्शनिस्ट नहीं होता, इज़ नॉट योर रियल प्लेटफॉर्म। आपको अपनी ही जो है वो इंटरेस्ट के मुताबिक अपनी लाइफ को सेटल डाउन करना चाहिए, जिससे आपकी ज़िंदगी की चीज़ों को मज़ीद बेहतरी मिलती है। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर बड़ा, क्योंकि देखा जाता है कि बड़े जो बच्चे होते हैं, द एल्डर चाइल्ड, वो बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं, दरमियान वाले ज़रा कम रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं, एंड दूसरे जो होते हैं वो ज़रा फ़नी होते हैं। अब इसमें जो है वो आउटस्टैंडिंग क्वालिटीज़ होती हैं। ये नहीं है कि मिडल चाइल्ड में सिर्फ जो है वो नेगेटिव चीज़ें ही होती हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें भी होती हैं। डिस्पाइट हाउ यू मे सी योर सेल्फ, वो अपने आप को किस तरह देखते हैं, मिडल चाइल्डहुड किस तरह चीज़ों को लर्न करते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, बहुत फ्रेंडली होते हैं। वो अपने बड़ों से, अपने टीचर्स से, उन्हें वॉच करके बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखते हैं, समझते हैं, और उनको फिर उसी स्टेटस को वो एक्सेल करते हैं अपनी लाइफ में, ड्राइव करते हैं अपनी लाइफ में। वो जो है वो दिस में कम फ्रॉम फीलिंग सेकंड बेस्ट कंपेयर्ड विद योर ओल्डर और यंगर सिबलिंग्स। वो ये चीज़ उनके अंदर ये फीलिंग होती है कि वो जो है वो सेकंड बेस्ट क्वालिटी रखते हैं अपनी लाइफ के अंदर। वो चीज़ों को स्ट्रांगली जो है वो सटल डाउन कर सकते हैं, सेटलमेंट में ला सकते हैं। उनके अंदर पेशेंस होता है, वो गोल सेट करते हैं तो उन गोल्स को अचीव करने के लिए पेशेंटली स्ट्रगलिंग करते हैं। और काफ़ी ज़्यादा आउटस्टैंडिंग क्वालिटीज़ होती हैं। इंट्रोवर्ट होते हैं, लेकिन जिस चीज़ के ऊपर वो लग जाते हैं उसको वो कंप्लीट करके ही जो है वो सेटल डाउन करते हैं। दैट्स ऑल अबाउट द मिडिल एज लेक्चर। मस्ट लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।